हम आज का ये सेशन शुरू कर रहे हैं। ये सेशन जो है ये हमारा जो आज का सेशन है ये ऑर्गेनाइज किया है गुजरात स्टेट ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी ने। इस सेशन के अंडर मैं जो बातचीत आप लोगों से करने वाला हूं उसमें मैं जो जिन बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या तो जिन बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ये चारों सब्जेक्ट लिए हैं उसके स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोग किस किस तरह के करियर्स में आगे जा सकते हैं उसकी बातचीत आप सब लोगों से करूंगा। सब पार्टिसिपेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स जो इस सेशन में जुड़े हैं, मैं आप सबका इस सेशन में स्वागत करता हूं। ये सेशन उन बच्चों के लिए सटीक और सही सेशन है जिन्होंने 11th 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जिसके अंदर मैं आपको नीट, यूजी और जेडबलई एडवांस्ड के बियॉन्ड और क्या क्या ऑप्शंस साइंस के बच्चों के लिए हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आज के सेशन में 100 से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स या तो ऑल्टरनेट डिग्रीज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। 200 से ज्यादा डिग्री ऑप्शंस के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा और टोटल 11 हायर एजुकेशन वर्टिकल जिनके अंडर 21 सब वर्टिकल जिनमें कोई भी साइंस का बच्चा 11वीं 12वीं के बाद जा सकता है, उस चीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी होगा, सेशन के एंड पे आप हाथ खड़ा करके या तो चैट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल के मुझसे अपने सवाल का जवाब ले पाएंगे। तो हर एक वर्टिकल, जो मैंने 11 वर्टिकल्स की बात की है, उसके रिलेटेड मैं आपको डिग्रीज क्या क्या अवेलेबल हैं उनके बारे में बताऊंगा। उस पर्टिकुलर वर्टिकल में जाने का एडमिशन प्रोसेस क्या है, अगर उसमें कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम है तो वो किस तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, और फर्दर स्पेशलाइजेशंस क्या क्या उस पर्टिकुलर वर्टिकल में हैं या हो सकती हैं, इसके बारे में आज हम इस प्रेजेंटेशन के द्वारा जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एग्रीकल्चरल साइंसेस के अंदर। इससे पहले कि मैं एग्रीकल्चरल साइंसेस की सारी डिग्रीज के बारे में आप लोगों से बात करूं, अगर आप लास्ट कॉलम में देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझिए। किसी भी बीएससी या तो बीटेक एग्रीकल्चरल साइंसेस के प्रोग्राम के लिए बच्चे का 11th 12th में या तो पीसीबी या तो पीसीएम या तो पीसीएमबी पढ़ा हुआ होना जरूरी है। ये सारी डिग्रीज 4 साल की डिग्रीज हैं। इसके अंदर ब्रॉडली 2 डिवीजन हैं। एक डिवीजन है बीएससी का, जिसके अंदर बच्चा एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस एंड कम्युनिटी साइंस या तो फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की डिग्री ले सकता है। इसी वर्टिकल के अंदर एग्रीकल्चर साइंसेज में बीटेक का भी डिग्री अवेलेबल है, जिसके अंदर 4 स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, जिसमें वो बच्चा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी या तो बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में जा सकता है। एग्रीकल्चरल साइंसेस के डोमेन में ये सारी ऑप्शंस जो हैं हमारे लिए अवेलेबल हैं, जिसके अंदर बच्चा 12th के बाद जा सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं एग्रीकल्चरल साइंसेस के अंडर एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो बीटेक के अंदर जाने के लिए नेशनल लेवल पे या तो जेडबलई मेन का एग्जाम आपको दिया हुआ होना चाहिए, और अगर स्टेट लेवल के ऊपर हमको जाना है तो हमको गुजसेट का एग्जाम जो है वो दिया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा नेशनल लेवल पे बीएससी के जो कोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताए, एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स, उसमें जाने के लिए काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशंस ले रही हैं। और अगर गुजरात स्टेट की मैं बात करूं
तो बीएससी के भी इन प्रोग्राम्स में गुजसेट के थ्रू एडमिशन होता है, तो उसके थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर के किसी भी एरिया में आगे जा सकते हैं। सेकंड वर्टिकल जिसके बारे में मैं आपको डिटेल शेयर कर रहा हूं वो है आर्किटेक्चर या तो एलाइड। आर्किटेक्चर के एलाइड के अंदर बेसिकली 4 चीज आती है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो 5 साल का प्रोग्राम है, जिसमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए। बैचलर ऑफ प्लानिंग जो 4 साल का प्रोग्राम है, जिसके अंदर 10+2 विद मैथ्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा एरिया जो मैंने इसमें लिस्ट नहीं किया है वो है बीटेक इन प्लानिंग। बीटेक प्लानिंग के लिए मुझे बच्चा 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का होना चाहिए। और चौथा एरिया जो मैं आर्किटेक्चर और एलाइड एरियाज में कंसिडर करता हूं वो है बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन BID या तो बैचलर ऑफ अर्बन प्लानिंग BUP। इन दोनों एरियाज के लिए कोई भी 10+2 का बच्चा जिसने साइंस किया है या तो कॉमर्स किया है या तो आर्ट्स किया है वो इस एरिया में बच्चा जा सकता है। इसी के लिए मैंने जो है बच्चों को जो कॉमर्स या आर्ट्स वाले बच्चे भी जिसमें जा सकते हैं वो चीजें मैंने इसमें लिस्ट नहीं की हैं। तो ये 2 तरह के डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो नेशनल लेवल के ऊपर आर्किटेक्चर में जाने के लिए नाटा का एंट्रेंस एग्जाम है जो आई एम श्योर सब बच्चों को मालूम होगा। अगर आपको NITs के अंदर जाना है आर्किटेक्चर में तो आपको JEE मेन पेपर 2A देना होगा। वो क्वालिफाई करके अगर IITs के अंदर आर्किटेक्चर के लिए जाना है तो एक दूसरा एग्जाम जिसको आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट AAT कहते हैं वो देना होगा। लेकिन अगर आपको NITs के अंदर बैचलर ऑफ प्लानिंग के कोर्स में जाना है तो आपको JEE मेन पेपर 2B देना होगा। आर्किटेक्चर और एलाइड साइंसेस के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्टिकल की अगर हम बात करें तो साइंसेस के बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशंस या तो कंप्यूटर साइंसेस के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज में जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे का काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या तो कंप्यूटर की इन डेप्थ नॉलेज लेने के अंदर है तो वो बच्चा 12th साइंस खत्म करने के बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या तो BBA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंसेस या तो BCom इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंसेस या तो BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेस के एरिया में जा सकता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड BCA MCA या तो इंटीग्रेटेड BSc प्लस MSc का प्रोग्राम भी अवेलेबल है इन बच्चों के लिए। ड्यूरेशन इन सब का मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, या तो 3 या तो 4 साल के प्रोग्राम्स हैं ये। और 10+2 किसी भी स्ट्रीम का बच्चा एक्चुअली इसमें जा सकता है, लेकिन कुछ नेशनल लेवल के बहुत अच्छे कॉलेजेस 11th 12th में बच्चों से मैथ्स या तो अप्लाइड मैथ्स या तो अकाउंटिंग या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या तो कंप्यूटर साइंसेस या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना जरूरी मांगते हैं। तो अगर आपको इसमें से किसी एरिया में जाना है तो PCM या तो PCB के बाद भी आप इस एरिया में जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंसेज एक ऐसा अपकमिंग फील्ड है जिसमें मुझे ऐसा लगा कि आप सबको इसकी न्यू एज स्पेशलाइजेशंस शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंप्यूटर साइंसेस के एरिया में चीजें हैं जिसके अंदर आपको BE या तो BTech में जाने की जरूरत नहीं है। आप BSc या तो BSc प्लस MSc कंप्यूटर साइंसेस का कोर्स लेके बहुत अलग अलग तरह की स्पेशलाइजेशंस टेकअप कर सकते हैं। उनमें कुछ स्पेशलाइजेशंस आपके स्क्रीन पे मैंने रखी हैं, जिसमें एनिमेशन और मल्टीमीडिया है, 3D एनिमेशन है, अकेला एनिमेशन, आर्किटेक्चर और नेटवर्क सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी,
बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, बिजनेस एनालिटिक्स, क्लाउड एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंसेस, डेवऑप्स, उसके अलावा डिजिटल डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, एथिकल हैकिंग, फुल स्टैक, गेम डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको पॉपुलरली आईओटी भी कहते हैं, मशीन लर्निंग, एमएल के नाम से जाना जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसको पॉपुलरली मैड भी कहते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, यूआई यूएक्स जिसका मतलब यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस है, विजुअल कम्युनिकेशन, वेब एप्लीकेशन या तो वेब टेक्नोलॉजी। इस तरह की ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप जो है स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड या तो बीएससी के कोर्स में 12th के बाद। जो भी आपके बच्चा लोग सवाल हैं वो मैं एंड ऑफ द सेशन टेकअप करना पसंद करूंगा। तो अभी हम एक बार प्रेजेंटेशन के थ्रू जाते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं स्टेप बाय स्टेप उनके आंसर्स ले लूंगा, और अगर आप हाथ खड़ा करके कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हम सेशन के एंड पे वो सवाल टेकअप करेंगे। अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन या तो कंप्यूटर साइंसेस के कोर्स के अंदर एंट्रेंस प्रोसेस की बात करूं तो एंट्रेंस प्रोसेस में आपको नेशनल लेवल पे CUET का जो एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो देना जरूरी है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज, चाहे वो स्टेट लेवल पे हैं चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हैं, वो 12th मार्क्स के बेसिस के ऊपर एडमिशन देती हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जैसे सिम्बाइसिस, क्राइस्ट, भारतीय विद्यापीठ, MSU बड़ौदा, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी, जो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं बैचलर ऑफ साइंस या तो BCA के एडमिशन के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। डिफेंस फोर्सेस जिसके अंदर मैं बहुत सारे गुजरात और गुजराती बच्चों को जाते हुए नहीं देख पाता। मेरा मानना है साइंस के बच्चों के लिए ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल करियर ऑप्शन हो सकता है। बेसिकली डिफेंस फोर्सेस में 3 तरह की डिग्रीज मिलती हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। क्योंकि आप सब साइंस के बच्चे हैं तो आप 10+2 PCM या तो PCMB के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं जिसका नाम है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इस एग्जाम के बेसिस के ऊपर बॉयज या गर्ल्स कोई भी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या तो इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा जो भी बच्चे जिन्होंने 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा है और 12th के अंदर उनके 70% से ज्यादा मार्क्स हैं, वो 10+2 TES का मतलब है टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसके थ्रू इंडियन आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। जो क्लियर करने के बाद वो डायरेक्टली SSB देंगे, दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और SSB क्लियर करने के बाद वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के अंदर काफी सारी अलग अलग डिग्रीज IITs, NITs, IIITs, GFTIs, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफर करती हैं। उसकी बहुत सारी डिटेल आप लोगों से मैं शेयर करूंगा, लेकिन फंडामेंटली 2 तरह की डिग्रीज स्टेट लेवल पे अवेलेबल है, या तो BTech जिसको हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, या तो BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। टेक्निकली इन दोनों डिग्रीज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है। कुछ स्टेट्स बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का डिग्री बाय एंड लार्ज ऑफर करती हैं और कुछ स्टेट्स BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का डिग्री बाय एंड लार्ज ऑफर करती हैं। इसके अलावा IITs की बात करें आप तो उसमें BS, बैचलर ऑफ साइंस, 4 साल का एक डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है। फैशन टेक्नोलॉजी के एरिया में कुछ बच्चे अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है।
आईआईटीज एनआईटीज में अगेन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें 5 साल का बीटेक एमटेक का प्रोग्राम या तो बीएसएमएस का प्रोग्राम ऑफर होता है। नेशनल लेवल की बात करें, सब बच्चों को आपको पता है जेडब्ल्यू मेन, उसके बाद जेडब्ल्यू एडवांस्ड का ऑप्शन बच्चों को ले सकते हैं बच्चे। स्टेट लेवल के ऊपर इंडिया के अंदर 20 स्टेट्स ऐसी हैं जो अपना स्टेट लेवल का खुद का भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जिसके अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है। उसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, ये सब स्टेट्स भी अपना अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं इंजीनियरिंग की एडमिशंस के लिए। इन स्टेट लेवल कॉलेजेस के अलावा काफी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, जैसे बिरला बिटसेट लेता है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी ट्रिपल ई लेता है, सिम्बाइसिस पूना एसआईटी लेता है, एसआरएम चेन्नई बेस्ड इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सिटी जिसके काफी सेंटर्स हैं, वो अपना खुद का एग्जाम लेता है एसआरएम जेडब्ल्यू। मणिपाल अपना खुद का एग्जाम लेता है, कलिंगा यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम लेता है, और बीएफ टेक बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए जो मैंने आपको बोला है एनआईएफटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है। तो आपको कुछ इंजीनियरिंग के बारे में और डिटेल देने के लिए, इंजीनियरिंग के अंदर टोटल इंडिया में 107 ब्रांचेस ऑफर की जाती हैं। इसमें मैंने 2 तरह की ब्रांचेस आपकी स्क्रीन पे लिखी हैं। अगर बच्चों के पास कोई क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है कि उनको आगे किस तरह की ब्रांच में जाना है, तो मैं बच्चों को सबसे पहले सजेस्ट करता हूं कि आपको कोई ना कोई मदर ब्रांच में जाना चाहिए। इंजीनियरिंग में टोटल 7 मदर ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है। इसके अलावा अगर आप किसी न्यू एज ब्रांच में जाना चाहते हैं जो अपकमिंग फील्ड के रिलेटेड ब्रांचेस हैं, उसका भी एक छोटा लिस्ट मैंने आपको दिया है, जिसमें ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ऑल्टरनेट एनर्जी, डेटा साइंसेज एंड मशीन लर्निंग, एनवायरमेंटल साइंसेज, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, या तो मैकेट्रॉनिक्स के एरिया में आप जा सकते हैं। ओवरऑल आपको एक इंफॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में पूरी की पूरी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस, जो मेन ब्रांचेस हैं, उनको लिस्ट डाउन भी किया है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने बहुत सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस आपके लिए लिस्ट डाउन की है, जिसमें आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, एग्रीकल्चरल एंड फूड, अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंसेस, ऑटोमोबाइल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल साइंसेस, biological, biomedical, biotechnology and biochemical, carpet and textile, ceramic, chemicals, civil, computational mechanics, computer science and artificial intelligence, dairy technology, data science and artificial intelligence, electrical and electronics, electrical and instrumentation, electronics and communication, electronics and electrical communication, electronics and instrumentation, electronics and telecommunication, electronic systems, energy engineering, engineering design, engineering physics, engineering sciences, environmental, fire technology, food process, food technology, genetic, geoinformatics, geological, industrial and production, industries and systems, industrial chemistry, industrial design, information technology, instrumentation and control, leather technology, manufacturing science, marine, material science and metallurgical, mathematics and computing, mechanical, mechatronics, metallurgical and materials, mineral and metallurgical, mining machinery, mining safety, naval architecture and ocean, petrochemical, petroleum, pharmaceutical and technology, plastic, pharmaceutical and technology, polymer sciences, production and industrial, robotics, smart manufacturing and textile. These are total set of more than 80 ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें कुछ एलाइड ब्रांचेस बहुत क्लोज हैं, जिनको मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। इंजीनियरिंग का अगर टोटल स्ट्रक्चर आपसे शेयर करूं तो इंडिया में तकरीबन 3000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें से 13.5 लाख के आसपास इंजीनियर्स हर साल प्रोड्यूस होते हैं। उसके अंदर अगर हम लिस्टिंग करें तो सबसे ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी आते हैं, जिसके अंदर 23 हैं आईआईटीज। उसके बाद 31 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं एनआईटी, जिनका एडमिशन जेडब्ल्यू मेन के थ्रू है। 25 ट्रिपल आईटी अगेन जेडब्ल्यू मेन के थ्रू एडमिशन लेते हैं।
33 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको GFTIs या तो CFTIs कहते हैं। उसके अलावा स्टेट लेवल के ऊपर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पुराने हैं, जिनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है और जो काफी एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फिशरी साइंसेस के ऊपर, जो अगेन बी ग्रुप के बच्चे हैं वो 2 तरह की डिग्रीज फिशरी साइंसेस में कर सकते हैं। BFSC जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, या तो BSc इन फिशरीज जो 3 साल का प्रोग्राम है। फिशरीज में नेशनल लेवल पे कुछ स्टेट्स नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं और काफी सारी स्टेट्स जो हैं वो अपने स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके थ्रू एडमिशन देता है, जैसे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट हम मेडिसिन एंड सर्जरी जो कोर PCB का ग्रुप है उसकी बात करेंगे। कोर PCB के अंदर टोटल 7 तरह की डिग्रीज आती हैं। उसमें MBBS है जिसको सबने जिसके बारे में सुना है, उसके अलावा BDS जिसको हम बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, उसके अलावा 5 एरियाज हैं जिनको हम आयुष के एरियाज कहते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, सिद्ध मेडिसिन, नेचुरोपैथिक एंड योगिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन आता है। अगर इसका ड्यूरेशन आप देखें तो डेंटिस्ट्री के अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जितनी भी डिग्रीज हैं वो 5.5 साल की डिग्रीज हैं, और डेंटिस्ट्री जो है वो 5 साल का डिग्री प्रोग्राम है। सबके लिए एलिजिबिलिटी PCB है, वो आप सबको पता है। इन सबके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जिसको हम नीट UG कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामेडिकल साइंसेस की। अब अगर किसी लेवल के ऊपर बच्चे का नीट बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ है, या तो उसको प्योर साइंसेस, प्योर मेडिकल साइंसेस में जाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑल्टरनेट ऑप्शन के अंदर वो पैरामेडिकल साइंसेस के अंदर जा सकता है। पैरामेडिकल साइंसेस के अंदर BSc नर्सिंग का पोर्शन अवेलेबल है। आप बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BOptom कहते हैं, वो कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, और BSc के 4 साल के प्रोग्राम्स में जा सकते हैं जिसके अंदर ढेर सारी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। वो स्पेशलाइजेशंस कौन कौन सी हैं? उसके अंदर आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्थल्मिक टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफिक एंड रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लास्टर, एनेस्थीसिया, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एंड मेडिकल रिकॉर्ड, साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी एंड फोरेंसिक मेडिसिन, डायलिसिस, एक्सरे, मेडिकल इमेजिंग, ऑप्थल्मिक एंड एक्यूपंक्चर एंड मसाज। ये सारी ऑप्शंस पैरामेडिकल की स्पेशलाइजेशन के अंदर अवेलेबल हैं जो 4 साल के डिग्री प्रोग्राम्स हैं। अब इन सब के अंदर एडमिशन के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, या तो SVNIRTAR, या तो PGI मेर, ये अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं। कुछ स्टेट्स स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू इन एरियाज में आपको जो है एडमिशन देती हैं। अदरवाइज नेशनल लेवल पे मोस्टली स्टेट्स के अंदर जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस पैरामेडिकल साइंसेस में एडमिशन देते हैं उसका एडमिशन 12th मार्क्स के बेसिस के ऊपर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्योर साइंसेस की। प्योर साइंसेस के अंदर या तो आप BSc या तो BSc ऑनर्स प्रोग्राम कर सकते हैं जो जनरली 3 साल का प्रोग्राम होता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज 4 साल का भी वो प्रोग्राम देती हैं। एक दूसरा BSc ऑनर्स रिसर्च जिसको BSc R का नाम दिया जाता है, वो प्रोग्राम अवेलेबल है जो स्टैंड अलोन 4 साल का प्रोग्राम है। उसके अलावा बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स 3 साल, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स 3 साल, या तो BSc MSc इंटीग्रेटेड 5 साल का प्रोग्राम है। सिंस प्योर साइंसेस के अंदर भी मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी में या तो PCM या तो PCB
या तो पीसीएमबी अलग अलग हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप किस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं। स्पेशलाइजेशंस को अगर मैं लिस्ट डाउन करूं प्योर साइंसेज में, तो आप एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड फिजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोमेडिकल, एनवायरमेंटल साइंस, फायर एंड सेफ्टी, फॉरेंसिक साइंस, फिल्म मेकिंग, जोलॉजी, जेनेटिक्स, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, नॉटिकल साइंस, फिजिक्स, या तो जोलॉजी के एरिया में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए काफी सारे नेशनल लेवल के ऊपर जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उसके अंदर जेडब्ल्यू के थ्रू एडमिशन होगा, या तो जेडब्ल्यू एडवांस्ड, या तो नीट, या तो नेस्ट, इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन होगा। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या तो इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस अपने खुद के एग्जाम्स भी लेती हैं, जैसे सीएमआई इज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आईएसआई इज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जबकि बिटसेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती है। उसके अलावा बीएससी के प्रोग्राम्स के लिए कंट्री में आज भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो 12th मार्क्स के बेसिस के ऊपर एडमिशन देती हैं। नेक्स्ट वर्टिकल पे हम चलते हैं तो हम रिहैबिलिटेशन साइंसेस की बात करेंगे। रिहैबिलिटेशन साइंसेस के अंदर प्राइमरीली 4 तरह की डिग्री ऑप्शंस हैं: प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, रिहैबिलिटेशन साइंसेस, या तो स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन। इन सब के अंदर ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के अलावा आप पीसीएम या तो पीसीबी किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बीएएसएलपी के अंदर आप पीसीबी के बच्चे होने कंपलसरी हैं। इसके अंदर नेशनल लेवल पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज 12th मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देती हैं, लेकिन रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रिहैबिलिटेशन के रिलेटेड डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम लेता है, जिसका एक्रोनिम इज AIOAT। उसके अलावा स्टेट लेवल पे काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं रिहैबिलिटेशन साइंसेस के किसी एरिया में जाने के लिए, जिसके अंदर AIISH है, भारतीय विद्यापीठ है, जिपमेर पौंडीचेरी है, BASLP कटक है, और वेस्ट बंगाल का अपना एंट्रेंस एग्जाम है। इस तरह से नेक्स्ट हम वेटरनरी साइंसेस की बात करते हैं। वेटरनरी साइंसेस के अंदर 5.5 साल का बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 10+2 पीसीबी का बच्चा कंपलसरी है। इसके लिए नेशनल लेवल पे कुछ स्टेट्स नीट के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन देती हैं, और कुछ जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं, जैसे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, केरला और वेस्ट बंगाल। तो आप जिस भी स्टेट में जाना चाहते हैं उस स्टेट का प्रोसेस आपको एक बार अंडरस्टैंड और एनालाइज करना पड़ेगा अगर आपको वेटरनरी साइंसेस के अंदर एडमिशन लेना है तो। इसके अलावा कल आप सबसे बात करने से पहले मैं जब अपनी रिसर्च के ऊपर बैठा, डेटाबेस के ऊपर बैठा, तो मुझे कुछ ऐसे एरियाज सामने आए जो कोई भी साइंस स्टूडेंट के लिए एक न्यू एज एरियाज हैं, जिसमें पीसीबी या तो पीसीएमबी का बच्चा ग्रेजुएशन कर सकता है, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग में साइबर सिक्योरिटी या तो एथिकल हैकिंग का कोर्स अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंसेज बीएससी के अंदर 2 तरह के कोर्सेज हैं, एक डिजिटल फोरेंसिक्स और एक कॉग्निटिव साइंसेस। और हम जिस स्टेट में बैठे हैं, गुजरात, जो इतना प्रोग्रेसिव स्टेट है, उसके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी है जिसको नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी कहते हैं, NFSU। उसके अंदर पीसीबी या तो पीसीएमबी कॉम्बिनेशन के बच्चों के लिए अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ बहुत प्यारी डिग्रीज अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट के अंदर भी इसी यूनिवर्सिटी में एक ब्यूटीफुल 5-year इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसके अंदर आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके अलावा नेशनली प्योर साइंसेज में कुछ न्यू एज एरियाज जो मेरी नजर में आए, मैंने वो आपके लिए लिस्ट डाउन किए हैं इस स्क्रीन पे, जिसमें आप फॉरेंसिक साइंसेज में जा सकते हैं, जिसके अंदर आगे काफी सारी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा BSc इन क्रिमिनोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, इंजीनियरिंग साइंस,
जियोफिजिक्स, मेडिकल फिजियोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, या तो वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। इस तरह के कुछ बड़े प्यारे न्यू एज कोर्सेज हैं जो इन कॉलेजेस के अंदर आप सबके लिए अवेलेबल है। फाइनली, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर्स राउंड ओपन करूं, आप सबको एक बार फिर से मैं थैंक्स करना चाहता हूं। IQ आइडियाज जो ऑर्गेनाइजेशन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके अंदर अगर किसी बच्चे को क्लैरिटी नहीं है आगे क्या करना है, या आपको अभी भी कंफ्यूजन है, आपको नहीं समझ आ रहा, जो भी एरिया में आप इस टाइम पे 12th आपने किया है, उसके बाद आप किसी ऑल्टरनेट एरिया के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट बिल्ड नहीं हो रहा है, तो आप काउंसलिंग के लिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। या तो कोई क्वेरी है अगर आपके माइंड में जो आप आज क्लियर ना कर पाए, तो सोशल मीडिया के ऊपर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। फाइनली मैं हाउस ओपन करता हूं क्वेश्चंस के लिए, और सब बच्चों को इनवाइट करता हूं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप चैट बॉक्स के अंदर डालिए या तो हाथ खड़ा करिए। एज एन वन व्हेन आई गेट योर क्वेरी, मैं एक एक करके आपकी क्वेरी का आंसर देता चला जाऊंगा। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक संजय वसाबा साहब, जिन्होंने आज आप सबसे बातचीत करने का मुझे मौका दिया। ऑल्सो मैं जो हमारा एकलव्य स्कूल कपराड़ा है, उसके जो डायरेक्टर हैं लमिया शुम्स मैम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस आज के सेशन को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया। उन्होंने सबसे पहले मेरे साथ कनेक्ट किया और आप सबसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला। सो I will open the house for questions. Please go ahead with your questions.